नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। इसमें बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे देश की 8 बड़ी खबरों की, जहां पहली तस्वीर बाबा तरसेम के हत्याकांड के आरोपी के एनकाउंटर की, दूसरी तस्वीर है एमवीए में सीट बंटवारे के ऐलान की, तीसरी तस्वीर की बात करें तो दिल्ली में टीएमसी नेताओं के धरने प्रदर्शन की है, चौथी तस्वीर शराब घोटाले केस में के कविता की बढ़ी हिरासत की, वहीं पांचवी तस्वीर की बात करें तो केजरीवाल के कोर्ट में सुनवाई की है, और छठी तस्वीर बीजेपी कर सकती है रामनवमी के बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। अगर सातवीं तस्वीर की बात करें तो सेंसेक्स निफ्टी में आई ऊंचाई की है, और आखिरी तस्वीर लखनऊ एयरपोर्ट से भागे तस्करों के वीडियो की है। तो ये 8 बड़ी खबरें हैं जिनको हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कैंपेन। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कैंपेन चलाएगी आम आदमी पार्टी। डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करेगी आम आदमी पार्टी। बड़ी जानकारी दिल्ली से, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कैंपेन चलाया जाएगा। आम आदमी पार्टी इस कैंपेन को चलाएगी, डोर टू डोर कैंपेन चलाएगी आम आदमी पार्टी। बड़ी जानकारी दिल्ली से, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कैंपेन और डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेगी आम आदमी पार्टी। और सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की ओर से कैंपेन चलाया जाएगा। दिल्ली से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कैंपेन चलाएगी आम आदमी पार्टी। डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने जा रही है, और आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार जो एक मुहिम चलाया जा रहा है, और एक के बाद एक नई खबर जो है इसको लेकर सामने आ रही है। और अब जो है आम आदमी पार्टी की ओर से डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया जाएगा। दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की ओर से कैंपेन चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों हिरासत में हैं, और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से कैंपेन चलाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेगी आप, और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की ओर से कैंपेन चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कैंपेन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, आम आदमी पार्टी की ओर से कैंपेन की शुरुआत की जा रही है, डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की जा रही है। देखिए, बिल्कुल जो बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने एक चुनावी कैंपेन लॉन्च किया था, जिसका जो नाम दिया गया था जेल का जवाब वोट। और इस चुनावी कैंपेन के दौरान में एक पोस्टर भी जारी किया गया था, जिस पोस्टर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया था। अब उसी कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए अब ये पूरा का पूरा जो चुनावी कैंपेन है, जेल डोर टू डोर कैंपेन का रूप देने का प्रयास जो है वो आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज दिल्ली के मंत्री गोपाल राय करने जा रहे हैं। और ये अब पूरी दिल्ली में ही जो डोर टू डोर कैंपेन चला करके लोगों के पास जाया जाएगा, और लोगों को ये प्रयास किया जाएगा कि जेल का जवाब वोट पे। जी, और बात करें तो आम आदमी पार्टी की ओर से साफ तौर पर यह भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस दिल्ली की जनता के लिए सीएम केजरीवाल ने काम किया है, वही दिल्ली की जनता अब इसमें शामिल होगी और उन्हें जो है पुलिस हिरासत से बाहर लेकर आएगी। देखिए, बिल्कुल जो ही राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पार्टी बार बार दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी के मुद्दे पर अपनी पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हटती है। और हर बार शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली और पानी के मुद्दे पर ही लोगों के बीच जा करके न केवल अपनी बातें रखती है, बल्कि उसी मुद्दे को लेकर के अपना वोट बैंक बटोरने का भी काम करती है। और यही परिणाम है कि दिल्ली वासियों को अब इस मुद्दे पर, ताकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द उनकी रिहाई कराई जा सके, अब इस मुद्दे को लेकर के दिल्ली की जनता के बीच पहुंचने का जो काम है वो आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। और ये जो चुनावी कैंपेन है डोर टू डोर का, ये उसी का एक परिणाम कहा जा सकता है। जी अजित बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे।
और दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल की आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। थोड़ी देर में आ सकता है फैसला। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा। तो केजरीवाल की आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। और दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केजरीवाल की आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर थोड़ी देर में आ सकता है फैसला। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आ रही है। थोड़ी देर में ही अरविंद केजरीवाल को लेकर फैसला आ सकता है दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से। तो दिल्ली से यह जानकारी सामने आ रही है। केजरीवाल की आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर। और अजीत लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, केजरीवाल की आज जो हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी उसको लेकर बताया जा रहा है अब से कुछ ही देर में फैसला आ सकता है। क्या अपडेट मिल रही है? अजीत, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, जो ही बताना चाहूंगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तो उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जो गिरफ्तारी के विरोध में रिमांड को लेकर के जो रिमांड के खिलाफ तो याचिका दायर की थी। बीते दिनों इसको लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन उस समय कोर्ट ने इस पर फैसला जो है वो सुरक्षित रख दिया था। और संभावना जिस तरीके से जताई जाती है आज इस मामले में जो कोर्ट है अपना फैसला सुना सकता है, और जिस तरीके से खबर सामने आ रही है अब से कुछ देर बाद भी जो है वो कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है। ऐसे में इंतजार करना होगा क्या जो कोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत दे पाता है, या फिर जिस तरीके से उन्हें खुदा अप्रैल तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जी जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूजा की है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पूजा अर्चना की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मां शैलपुत्री की पूजा की। तो आज से चैत्र नवरात्रि का आगाज हो चुका है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को रामपुर दौरे पर रहेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर तकरीबन 12:40 पर ठोंडा स्थित शिव मंदिर के ग्राउंड में लैंड होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हापुड़ के लिए रवाना होंगे। और हापुड़ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा सिंभावली के गांव सिखेड़ा में आयोजित की गई। अमरोहा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो सीएम योगी हापुड़ दौरे पर रहेंगे और यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हापुड़ से शक्ति ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है और इस दौरान वो जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, क्या जानकारी मिल रही है? हापुड़ के सिखेड़ा गांव में मौजूद है, जहां 3 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम प्रस्तावित है और ये हजारों की संख्या में लोग योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए जुट चुके हैं। और अमरोहा लोकसभा सीट से बीजेपी ने कंवर सिंह तंवर को प्रत्याशी बनाया है और दिल्ली के लिए वोट देने के लिए जनता को अपील करने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और कंवर सिंह तंवर के पक्ष में मतदान अधिक से अधिक हो, इसको लेकर जनता से वो अपील करेंगे।
साथ ही तमाम वादे किए जाएंगे। जनता गढ़ अमरोहा तमाम चीजों को आपको बता दें, कमल 3 बार से लगातार बीजेपी अपना प्रत्याशी बना रही है। एक बार कमल सिंह तंवर, हालांकि पिछली बार कमल सिंह तंवर को हार का मुंह देखना पड़ा था। बसपा के दानिश अली ने कमल सिंह तंवर को हराया था। फिलहाल दानिश अली बसपा को छोड़ चुके हैं, बसपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया है और इंडिया गठबंधन ने दानिश अली पर दाव लगाया है। इंडिया गठबंधन के दानिश अली कंवर सिंह तंवर के काम करेंगे। फिलहाल हम जहाँ 3 बजे के आसपास सीएम के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। जी, और अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो जहां भी जाते हैं बड़ी संख्या में लोग जो है जुट जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ऐसे में हापुड़ दौरे पर आएंगे, इस दौरान सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं देखी जा रही है? बात करें तो पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आ रहा है। सभी लोगों के आने जाने वाले लोगों की टेस्टिंग के बाद ही लोगों को प्रवेश किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ही सीएम के प्रोग्राम को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और सुरक्षा व्यवस्था पर रखे हुए हैं और आने जाने वाले सभी लोगों की कड़ाई के साथ चेकिंग की जा रही है। जी, और अब बात करें तो मुख्यमंत्री के अलावा इस जनसभा में और कौन कौन से नेता शामिल होंगे जो जनता के साथ समक्ष अपनी बात रखेंगे और सीएम के साथ जो है लोगों से वोट की अपील करेंगे? लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो मौजूद रहेंगे। वो स्थानीय विधायक हैं, पूर्व विधायक रहे कमल मलिक वो रहेंगे। हरिंदर सेवकिया जो मौजूदा बीजेपी विधायक हैं वो रहेंगे और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ मंच पर मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कंवर सिंह तंवर है उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के तमाम नेता लोकसभा लगाए। जी शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही कि कविता की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। बड़ी जानकारी दिल्ली से कि कविता की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है कि कविता की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई। 14 दिनों के लिए कि कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। 23 अप्रैल को कोर्ट में किया जाएगा पेश। कोर्ट के बाहर के कविता ने दिया बयान, कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है, मेरा बयान किया जा चुका है दर्ज। बड़ी जानकारी कि कविता की ओर से यह बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है मेरा बयान दर्ज किया जा चुका है, इस केस में कुछ भी नया नहीं है। तो कोर्ट से बाहर आने के बाद के कविता ने यह बयान दिया है और अपना पक्ष रखा है। तो 13 अप्रैल को कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। फिलहाल 14 दिनों के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। बता दें ईडी की ओर से न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा देने का फैसला सुनाया। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है कि कविता की को लेकर सुनवाई हुई है और अब उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। This is a case completely based on statements. It is an illogical case. It is a political case. Because we are just being brave. This is a case completely targeting the opposition parties. And CBI has already taken my statement in the jail. CBI has taken a Taken a statement in the jail. मैम CBI ने आपसे क्या पूछा मैम? Same as जुडिशियल और बढ़ते हैं आगे, खबर बरेली से है जहां प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को बंधक बनाया गया। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और 8 बार के सांसद संतोष गंगवार के भारत सेवा ट्रस्ट पर बंधक बनाया गया। साथ ही मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं संतोष गंगवार ने किसी तरह अपने समर्थकों के बीच से किसी तरह प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बाहर निकाला। बता दें कि संतोष गंगवार कार्यालय के बाहर सड़क पर संतोष के समर्थन में धरने पर बैठे। वहीं कमेयर उमेश गौतम के इस्तीफे पर कुर्मी समाज के लोग अड़े रहे, जिसके बाद समर्थकों ने कहा अगर मेयर का इस्तीफा नहीं होता तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और खबर पीलीभीत से है जहां लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आने जाने वाले संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर तलाशी ली जा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड टीम के प्रभारी आरेंद्र सिंह गंगवार के नेतृत्व में पुलिस के जवान चेकिंग कर रहे हैं। बता दें कि पहले चरण को होने वाली वोटिंग को लेकर जनपद भर में अलग अलग पॉइंटों पर फ्लाइंग स्क्वाड और पुलिस की संयुक्त टीम वाहनों की सघन चेकिंग कर रही है।
ये लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों क्रम में हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम द्वारा संदिग्ध एवं आने जाने वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिससे किसी भी तरह से चुनाव प्रभावित न। और खबर फतेहपुर से है, जहां पुलिस चौकी जंग का मैदान बन गई। बता दें कि दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। चौकी के अंदर उपद्रवियों ने मारपीट जमकर की। वहीं पुलिस चौकी के अंदर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के सरकंडी पुलिस चौकी का बताया जा रहा है। और बढ़ते हैं आगे, खबर जौनपुर से है, जहां एक युवती का पिटाई करने का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़ित युवती ने गांव के एक युवक पर जबरन अश्लील हरकतें और मारपीट करने का आरोप लगाया है। तभी घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस युवती की शिकायत पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, खबर बिजनौर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, साथ ही एक हेड कांस्टेबल भी घायल हो गया। तभी पुलिस ने दो घायल सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर एसपी नीरज कुमार जादौन और एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने अस्पताल पहुंचकर घायल सिपाही का हालचाल जाना। तो पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई और इसमें हेड कांस्टेबल समेत 2 बदमाश घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थानाध्यक्ष कीरतपुर व स्वाट टीम को सूचना मिली कि एक बदमाशों का गैंग है जो किसी बड़ी घटना करने के फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची तो वहां 5 लोग दिखाई दिए। उनको टोका तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किए। पुलिस पार्टी ने खुद को बचाते हुए उनको ललकारा तथा आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन बदमाश लगातार फायर करते रहे, जिसमें एक गोली आरक्षी परविंदर के बाजू में लगी तथा एक गोली थानाध्यक्ष कीरतपुर की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। पुलिस ने खुद को बचाते हुए उनको आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन बदमाशों द्वारा लगातार फायरिंग करती रही। पुलिस ने अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षा नियंत्रित फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों के गोली लगी है, जिनको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। 3 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया। और वही खबर लखनऊ से है, जहां बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। वहीं ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। बता दें कि धमकी देने वाले युवक को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी बाराबंकी ने जालौन से युवक को गिरफ्तार किया है। तो बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे जो है हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी की ओर से ये कार्रवाई की गई, जहां युवक जो है फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और इस आरोपी को जो है जालौन से गिरफ्तार किया गया है। तो बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पुलिस और विजय नारायण सिंह की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में मुख्य आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल आरोपी को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बता दें कि पुलिस को आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कोतवाली नगर के दरियापुर क्षेत्र में
पल्लवी होटल के सामने नारायणपुर निवासी विजय नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसमें एक युवक अनुज शर्मा गंभीर रूप से घायल हुआ था। घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई थी। आज रात में सूचना पर कि घटना में शामिल मुख्य आरोपी अजय सिंह निवासु थाना मारुआ जनपद अम्बेडकर नगर भागने की फिराक में है और ये दूबेपुर से लखनऊ रोड पर जाने वाला है। इस सूचना पर थाना बंधुआ कला और थाना कोतवाली नगर की टीम ने घेराबंदी की। ये मुख्य आरोपी अजय सिंह एक मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई पड़ा और पुलिस टीम को देखते ही इसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें ये और वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 अप्रैल से पश्चिमी यूपी से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। 12 अप्रैल को पीलीभीत में जनसभा भी करेंगे और 13 अप्रैल को बिजनौर और नगीना में चुनावी रैली करेंगे। तो सपा ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है और 12 अप्रैल से और बढ़ते हैं आगे। अमेठी में चैत्र नवरात्र को लेकर सभी देवी मंदिरों पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जिले की शक्तिपीठ देवी मंदिरों पर मां भगवती का पूजन अर्चन और दर्शन के लिए सुबह से मंदिरों पर श्रद्धालु पहुंचकर पूजन अर्चन कर रहे हैं। वहीं नवरात्र के पहले देवी मंदिरों के साथ लोग अपने अपने घरों में कलश स्थापित कर मां भगवती की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बता दें कि जिले की सभी मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इंडिया वॉइस संवाददाता ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कालिका धाम मंदिर व्यवस्था का जायजा लिया और भक्तों से खास बातचीत की। सर्वाद साध के शरणत्यम के गौरी नारायणी नमस्ते। चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है और इस समय हम मौजूद हैं प्रसिद्ध अमेठी की शक्तिपीठ मां कालिका धाम में, जहां पर भक्तों का लंबा जनसैलाब मां के दर्शन के लिए उमड़ा है। आपको बता दें कि आज से 9 दिन की चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है, जहां पर जिले की तमाम मंदिरों में लोग बढ़ चढ़कर पूजन अर्चन कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मां कालिका धाम के पीठाधीश्वर महाराज जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस चैत्र नवरात्र की क्या कुछ खास विशेषता है। महाराज जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। क्या कुछ खास पूजन की विधि रहेगी इस चैत्र नवरात्र में? अब इस चैत्र नवरात्र में जैसे यहाँ पर बाहर से फूल मंगवा करके स्टिक और गेंदा, गुलाब, चंपा, इस तरीके से करीब 7-8 प्रकार के वैरायटी के फूल मंगाए गए हैं। कुछ इलाहाबाद से मंगवाया गया है, कुछ लखनऊ से, कुछ बनारस से फूल मंगवाया गया है। और ये चैत्र नवरात्र जो है इस बार भगवती की सवारी घोड़ा है। घोड़े पे चढ़ कर के माँ आ रही हैं। घोड़े पे चढ़ के आने का मतलब है कि मना स्थिति जो होती है, जो मन के विकार होते हैं, इस नवरात्र में पूजन से वो मानसिक विकार दूर होता है। क्योंकि महाराज जी क्या कुछ खास विशेषता है इस माँ कालिका धाम मंदिर की? माता जी स्वयंभू हैं। विशेषता ये है कि माँ स्वयंभू हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, स्वयं पाषाण स्वरूप हुई है। अमृत की रक्षा के लिए देवताओं ने, संतों ने, मनीषियों ने आवाहन किया। महर्षि च्यवन जी की विशेष आग्रह पर माँ भगवती आद्या शक्ति पराम्बा जगत जननी अमृत कुंड पर स्वयं अपने गढ़ों के सहित पाषाण स्वरूप हुई हैं और तब से माँ भगवती का पूजन अर्चन चल रहा है। चूँकि यहाँ पर जो लाखों घंटे बंधे हुए हैं ये आस्था के प्रतीक हैं और जो भी यहाँ मनोवांछित फल लेकर के आता है, जो भी मन में अपनी इच्छा लेकर के आता है, उसकी इच्छा पूर्ति होती है। जैसे राजनीतिक कई लोग आए, राजीव गांधी भी आए, अभी पिछले इलेक्शन में स्मृति ईरानी जी यहाँ पर दीप प्रज्वलन किया था चुनाव जीतने के लिए, उनको विजय श्री मिली। तो इस प्रकार से माँ अम्बा पराम्बा जगत जननी सभी भक्तों की मुरादें पूरी करती है। यहाँ पर एक सगरा मौजूद है, उस सगरे की क्या विशेषता है? हमारा सगरे का नाम सगरे का नाम है सूर्य कुंड। सगरे को सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। उसमें
स्नान करने मात्र से सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं, ऐसी लोगों की मान्यता है। और देखा भी जाता है जो उसमें प्रतिदिन स्नान करते हैं उनके चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। और माँ के सुबह की नीर जो लोग आँखों में लगाते हैं, नेत्र विकार दूर हो जाता है। कई लोगों के चश्मे उतर गए हैं, कई लोगों की फूलियाँ सफ़ेद टाइप की जो पड़ जाती हैं आँखों में, वो सब ठीक हुई हैं। तो नीर और स्नान ये विशेष महत्वदायी है। माँ का पूजन अर्चन बंधन दर्शन करने मात्र, दर्शनार्थ तो मुक्ति, दर्शन करने मात्र ही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये थे इस मंदिर के पीठाधीश्वर महाराज जी, और कुछ भक्त भी हमारे साथ हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।